डियर पेरेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। और आज शौर्य भारत सैनिक एंड मिलिट्री स्कूल यूट्यूब चैनल लेकर के आया है आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट। पेरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सैनिक स्कूल एडमिशन प्रोसेस में इस साल से एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और अब एडमिशन्स जो हैं वो ई काउंसलिंग के माध्यम से होंगे। और ई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए सभी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है। अब सबको इंतज़ार था काउंसलिंग के रिजल्ट्स का। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, ई काउंसलिंग राउंड 1 का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है और हम इस वीडियो में समझेंगे इस रिज़ल्ट से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, कैसे आपको अपना रिज़ल्ट चेक करना है, क्या क्या चॉइसेस आपको अपने डैशबोर्ड पर मिलेंगी जिनमें से आपको एक पर्टिकुलर चॉइस को सेलेक्ट करना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या आपको रेडी रखने हैं। बिकॉज जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे पर्टिकुलर मेडिकल सेंटर पर तो वहाँ पर आपको अपने साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लेकर के जाने हैं, जो लिस्ट आपको मैं अभी सब बताऊंगी और आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेल इन टाइम दिए गए फॉर्मेट और प्रारूप के अनुसार तैयार कर लीजिएगा। राइट, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। तो उसके लिए आप mes.ncog.gov.in/सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग साइट पर जाएंगे। इस साइट पर जब आप जाएंगे तो आप लेफ्ट साइड में जो ये एक सेक्शन देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ और इवेंट्स का, यहाँ पर आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं रिलेटेड टू राउंड 1 ई काउंसलिंग रिजल्ट। आइए सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता दूं और उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द डॉक्यूमेंट्स पार्ट। राइट, तो ये रहे पेरेंट्स वो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो कि आपको फॉलो करने हैं। पहली चीज़, आपको जो सीट अलॉट की गई है इट इज़ प्रोविजनल, और इस सीट अलॉटमेंट के अगेंस्ट आपके पास में 3 ऑप्शंस हैं। या तो आप इस सीट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। यदि आप इस सीट को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको सारी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ जैसे कि मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो अलॉटेड डेट एंड टाइम पर कंप्लीट करना है। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका अब कैंडिडेचर जो है वो एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। राइट, नेक्स्ट सेकेंड इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन आपको वहाँ पर मिलेगा वो है रिकंसिडर। यदि जो सीट आपको मिली है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, सपोज करिए आपको एक पर्टिकुलर सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में सीट मिली है और आप नहीं चाहते, उस केस में यू हैव अनदर ऑप्शन रिकंसिडर, यानी कि अब आपकी एप्लीकेशन को दोबारा से कंसिडर किया जाएगा राउंड 1 ऑफ काउंसलिंग पूरा होने के बाद सेकेंड राउंड में। राइट, एंड थर्ड ऑप्शन जो आपको यहाँ पर मिलता है वो है एग्जिट। एग्जिट का मतलब ही बाहर निकलना है, और अगर आप ये ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो इट मीन्स कि आप अब काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उससे अपना नाम ही वापस ले रहे हैं और वो पर्टिकुलर कैंडिडेट अब आगे फर्दर किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा पेरेंट्स, जो कैंडिडेट्स राउंड 1 में चॉइस एक्सेप्ट नहीं करते, कब तक, आपको मैंने अभी एक डेट बताई थी यहाँ पर ऊपर, आपको 21 मार्च 2023 तक अपना जो चॉइस है वो देनी है। और यदि आप कोई भी चॉइस नहीं देते तो आपका सेलेक्टेड ऑप्शन एग्जिट ही माना जाएगा, आपको राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। मेक दिस पॉइंट वेरी वेरी क्लियर। मैं दोबारा बोल रही हूँ, आपको डेट प्रेस्क्राइब की गई है काउंसलिंग के रिजल्ट्स को एक्सेप्ट, रिजेक्ट या फिर रिकंसिडर करने के लिए 21 मार्च। 21 मार्च तक अगर आप कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करते तो सीधी सी बात है आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका ऑटोमेटिकली एग्जिट ऑप्शन सेलेक्टेड ऑप्शन माना जाएगा। राइट, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जिसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नाउ यदि आपने अपनी अलॉटेड सीट जो है वो एक्सेप्ट की है तो एक्सेप्ट करने के बाद एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जनरेट होगा और आपको इस अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट लेना है और इसके बाद में एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के लिए आपको
कहाँ जाना है? मेडिकल और फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए जाना है। अब मेडिकल आपका कहाँ होगा, ये आपको कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आपको अपनी सीट एक्सेप्ट करनी है डैशबोर्ड पे जाके। जैसे ही आप सीट एक्सेप्ट करेंगे, सीट एक्सेप्ट करते ही आपको आपका मेडिकल सेंटर का नेम, एड्रेस और डेट एंड टाइम मिल जाएगा, राइट? एम आई क्लियर? आई होप सब चीज़ें क्लियर हैं। कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पर चैट में डाल दीजिएगा, आई विल आंसर दैट डाउट, राइट? नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, क्या क्या स्टेप्स हैं स्कूल्स को एक्सेप्ट करने के लिए। पहला, आपको अपने मेडिकल सेंटर के ऊपर रिपोर्ट करना है, सीट एक्सेप्टेंस कीजिए और उसके बाद में अपने मेडिकल सेंटर के ऊपर रिपोर्ट कीजिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो स्कूल है वहाँ पर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और आपको उस पर्टिकुलर स्कूल में रिपोर्ट करना है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। अब यहाँ एक पॉइंट याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो आपको टाइम एंड डेट मेडिकल के लिए दी है या जो रिपोर्टिंग टाइम एंड डेट स्कूल में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए दी है, यदि आप उस टाइम तक रिपोर्ट नहीं करते, आपकी सीट जो है छिन जाएगी। वो सीट तुरंत नेक्स्ट किसी कैंडिडेट को अलॉट कर दी जाएगी। तो अपने प्रेस्क्राइब्ड टाइम एंड डेट का बहुत अच्छे से आप लोगों का ध्यान रखना है, राइट? और नेक्स्ट जो फाइनल स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल पूरा होने के बाद में फाइनल स्टेप इज पेमेंट ऑफ स्कूल फी। अब आइए कुछ पिक्चर्स के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि आपको ये प्रोसेस करना कैसे है। मैंने आपको अभी बताया, सबसे पहले यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कैंडिडेट रिजल्ट ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो डिटेल्स, उसके मार्क्स वो मिलेंगे और साथ में ही अलॉटमेंट की डिटेल्स मिलेंगी कि आपको कौन सा सैनिक स्कूल अलॉट किया गया है, राइट? अब यहाँ पर आप इस स्क्रीन पर सबसे नीचे देखिए, ग्रीन, वाइट और रेड कलर से 3 बटन्स मिल रहे हैं। एक्सेप्ट करनी है आपको अपनी सीट तो ग्रीन वाला बटन, रिकंसिडर वाइट और एग्जिट कर रहे हैं तो रेड बटन एग्जिट आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट, जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे अपनी सीट को, एक्सेप्ट करते ही आपको आपका एक ऑप्शन तो मिलेगा प्रोविजनल लेटर को प्रिंट करने के लिए और दूसरा आपको प्रेस्क्राइब्ड जगह यानी कि मेडिकल सेंटर का नाम और डेट एंड टाइम मिल जाएगा जहां पर आपको रिपोर्ट करना है। ये तो थी स्टूडेंट्स बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पूरा करना। तो आइए डॉक्यूमेंट्स कैसे पूरे करने हैं वो चीज़ भी मैं आपको यहीं पर हैंड टू हैंड क्लियर कर देती हूँ। ये रही डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, राइट? अब पेरेंट्स ध्यान रखिए, यहाँ पर सम सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के नाम आपको दिए गए हैं और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में बनवाने हैं, तो उसका फॉर्मेट भी यहाँ पर डाउनलोडेबल फॉर्मेट में दिया गया है। आप चाहें तो PDF में और आप चाहें तो MS वर्ड में इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर याद रखिएगा, वेरिफिकेशन के समय पर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के अपने साथ जाने हैं। कैसे? इन ओरिजिनल और दूसरा 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड हार्ड कॉपी में, यानी कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी लेके जाइएगा और एक सेट सबका अलग से फोटोकॉपीज भी लेके जाइएगा जिस पर कि सेल्फ अटेस्टेशन होगा, यानी कि स्टूडेंट अपने खुद के साइन उन सब के ऊपर करेंगे, ठीक है? और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, जिस भी एग्जिस्टिंग स्कूल में आप अभी हैं, जिसमें पढ़ रहे हैं, वहाँ से TC के लिए आप तभी अप्लाई करिएगा जब आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उससे पहले प्लीज़ TC के लिए आप लोग अप्लाई मत कीजिएगा, राइट? क्योंकि ये सिर्फ काउंसलिंग का रिजल्ट है, इट डज नॉट गारंटी एडमिशन टू सैनिक स्कूल। एडमिशन तभी कंफर्म होगा जब आप 3 प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, पहला मेडिकल, दूसरा फिजिकल वेरिफिकेशन और तीसरा पेमेंट ऑफ फी, राइट? अब देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर के जाने हैं आपके अपने साथ में।
पहली चीज़ जो यहाँ पर है वो आपको दी गई है एक चेकलिस्ट। मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा भी दूंगी। इस चेकलिस्ट में आपको मार्क करते चलना है कि मेरी क्या क्या चीज़ें रेडी हैं, और फिर नीचे जा कर के आपको वहाँ पर पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी सिग्नेचर करने हैं अपने। ये रही चेकलिस्ट। स्टूडेंट का नाम, एप्लीकेशन नंबर और पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आएगी। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार हैं यस करते जाइए। कोई ऐसा है जो एप्लीकेबल नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल वाले बॉक्स के अंदर आप चेक मार्क लगाइए। और नीचे देखिए स्टूडेंट यानी कि कैंडिडेट और पेरेंट्स दोनों इस चेकलिस्ट को साइन करेंगे विद डेट। ये पॉइंट सबको क्लियर है? नेक्स्ट आपको लेकर के जाना है प्रोविजनल एडमिशन लेटर, जो कि मैंने अभी आपको इस वीडियो में ही बताया था। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे सीट को, एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर जनरेट होगा जिसका कि आपको प्रिंट लेना है। देन जो आपका एंट्रेंस एग्जाम था, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, उसका एडमिट कार्ड और साथ ही उसका स्कोर कार्ड, ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए। फिर आपको चाहिए कैंडिडेट का भी और कैंडिडेट के पेरेंट्स का भी, फादर मदर या गार्जियन का आईडी प्रूफ जिसमें कि एड्रेस होना चाहिए, राइट। और कोशिश ये कीजिए कि ये आईडी प्रूफ जो है वो आधार कार्ड हो, बिकॉज ये सबसे रिलायबल प्रूफ माना जाता है। नेक्स्ट आपकी मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट ओरिजिनल में, और मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट का फॉर्मेट भी यहीं पर आपको दे रखा है। मैं आपको पीडीएफ शो कर देती हूँ। ये रही वो पीडीएफ। इसमें आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी भरनी है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन भर के आपको इसको अपने मेडिकल सेंटर पर लेकर के जाना है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ कैंडिडेट का। नेक्स्ट, जिस करंटली स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वहाँ के प्रिंसिपल या हेडमास्टर या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा इशू किया गया एक स्टडी सर्टिफिकेट, जिसका फॉर्मेट ये रहा। और इसमें आप ध्यान से देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। स्टूडेंट का नेम, स्कूल का नेम, राइट। इसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियन का नेम, देन स्कूल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, एड्रेस, और फाइनली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है नीचे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और साथ में सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, एंड उसके नीचे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट प्रिंसिपल, हेडमास्टर या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के सिग्नेचर विद उनकी ऑफिशियल सील। ध्यान रहे बेटा, पेरेंट्स ऑफिशियल सील के बिना इनकम्प्लीट माना जाता है कोई भी डॉक्यूमेंट, राइट। नेक्स्ट आपको चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC, ST एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर NCL के जो कैंडिडेट्स हैं उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। यदि आप वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल हैं तो उनका सर्विस सर्टिफिकेट जो कि उनके CO द्वारा साइन किया हुआ होगा। और यदि आप वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन हैं, उस केस में जो एक्स सर्विसमैन है उनका PPO होता है बेटा, पेरेंट्स पेंशन पेमेंट ऑर्डर, जिसका फॉर्मेट भी यहाँ पर गिवन है, राइट। नेक्स्ट, पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट। अब यहाँ दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़, यदि पेरेंट्स अपनी इनकम के प्रूफ के लिए कोई एफिडेविट देते हैं या फिर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न लगाते हैं, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, दैट इज़ इनवैलिड, और आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है इस डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से। तो ध्यान रहे, आपको अपने साथ में लेकर के जाना है इनकम सर्टिफिकेट इशू किया गया किसी रेवेन्यू ऑफिसर द्वारा, और ये जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं इनकी रैंक एटलीस्ट तहसीलदार लेवल पर होनी चाहिए, राइट। देन आपको चाहिए कैंडिडेट आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 5, और एक चाहिए फैमिली फोटोग्राफ। फैमिली फोटोग्राफ मीन्स पेरेंट्स अलोंग विद द चाइल्ड, और इसका साइज ध्यान रखिएगा, ये पोस्ट कार्ड साइज होगा, राइट। स्टूडेंट का इंडिविजुअल फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज 5, और फैमिली फोटोग्राफ चाहिए 2 जो कि पासपोर्ट साइज होंगे। एंड पेरेंट्स, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा,
इफ़ योर चाइल्ड इज़ एन अडॉप्टेड चाइल्ड, दत्तक पुत्र या पुत्री जिसको हम बोलते हैं, उस केस में अडॉप्टेड चाइल्ड का अडॉप्शन डीड बहुत ज़रूरी है, राइट? तो अभी आई थिंक आप लोग सब लोग अवेयर हैं क्या क्या चीज़ें आपको अपने साथ में लेके जानी है। ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन आप लोग टाइम रहते कंप्लीट कीजिए, जिससे कि जब भी आपको आपकी रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम मिले, आप खुशी से वेल इक्विप्ड, पूर्ण रूप से तैयार अपने रिपोर्टिंग सेंटर पर पहुंच सकें। एंड फ्रॉम एंटायर टीम ऑफ शौर्य भारत स्टूडेंट्स, आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।